कॉस्ट में से हम 0 को माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई रेट से। रेट जैसे कि हमें 20% गिवन है, ठीक है, ये रहा हमारे पास। तो डियर फ्रेंड्स 20% से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 90,000, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। डियर फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में हम डेप्रिसिएशन के टू मेथड्स को अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हम स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड को यूज़ करते हुए किस तरह से पर एनम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करते हैं। और डियर फ्रेंड्स सेकेंडली हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड को यूज़ करते हुए किस तरह से पर एनम बेसिस पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करते हैं। डियर फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में जैसे कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। Equipment with a cost of 4,50,000 has an estimated salvage value of 30,000 and an estimated life of 4 years. Depreciation 20% rate every year by using reducing balance method, ठीक है। यानी अगर हम reducing balance method को यूज़ करेंगे तो हमें रेट भी गिवन है, और डियर फ्रेंड्स स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड को यूज़ करेंगे तो हमें स्क्रैप वैल्यू गिवन है, रेजिडुअल वैल्यू गिवन है और कॉस्ट गिवन है, और डिफरेंस लाइफ भी हमें यहाँ पे मेंशन की हुई है जैसे कि 4 इयर्स, ठीक है। तो फर्स्ट हम डेप्रिसिएशन डिफरेंस स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड को यूज़ करते हुए कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर ईच ईयर। फॉर ईयर का हम स्केड्यूल प्रिपेयर कर लेते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, ठीक है। डियर फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है। स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड को यूज़ करते हुए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू। डियर फ्रेंड्स सैलवेज वैल्यू की जगह स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू लिख दें, एक ही बात है, ठीक है, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, ठीक है। डियर फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पर कॉस्ट क्या गिवन है हमें इक्विपमेंट की 4,50,000, सो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, माइनस जैसे कि सैलवेज वैल्यू भी हमें गिवन है 30,000, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ जैसे कि 4 इयर्स हमें गिवन है तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। डियर फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर एनम बेसिस पर हम क्या कैलकुलेट करते हैं इस इक्विपमेंट के लिए बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड को 1,05,000, ठीक है। डियर फ्रेंड्स ये पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना है। जब हम स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड को यूज़ करते हैं तो ईच ईयर हम सेम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करते हैं, ठीक है। यानी 4 ईयर हम यही सेम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करेंगे ईच ईयर। डियर फ्रेंड्स अब हम एनुअल डेप्रिसिएशन स्केड्यूल प्रिपेयर कर लेते हैं बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड। डियर फ्रेंड्स स्केड्यूल में हम फर्स्ट कॉलम ईयर्स का यहाँ पे मेंशन करते हैं, जैसे कि 4 ईयर्स यूजफुल लाइफ है तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 1 to 4, ठीक है। सेकंड कॉलम कॉस्ट का, यानी कॉस्ट डियर फ्रेंड्स ईच ईयर सेम ही है, यानी 4,50,000 वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। डियर फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी जैसा कि ईच ईयर सेम ही रहता है जब हम स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड को यूज़ करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जैसे कि हमने पर एनम क्या कैलकुलेट किया है 1,05,000, तो ईच ईयर डियर फ्रेंड्स यही हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करेंगे, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉस्ट, जिस ईयर की हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं उस ईयर के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में हम प्रीवियस डाटा भी ऐड कर देते हैं, ठीक है, यानी प्रीवियस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस ऐड कर देते हैं। अब जैसे कि फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन क्या है 1,05,000, इससे प्रीवियस हमारे पास कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस नहीं है, तो डियर फ्रेंड्स यही बैलेंस हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस हुआ फर्स्ट ईयर का, ठीक है, यानी 1,05,000। और डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट अब डियर फ्रेंड्स हम सेकंड के लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, तो इस सेकंड ईयर के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में हम प्रीवियस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस ऐड कर देंगे, यानी 1,05,000 ऐड 1,05,000 इज इक्वल टू 2,10,000, ठीक है। इसी 2,10,000 में हम नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐड कर देंगे 1,05,000, तो हमारे पास थर्ड ईयर का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस आ जाएगा 3,15,000, ठीक है। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स लास्ट हम नेट बुक का कॉलम यहाँ पे मेंशन करते हैं। नेट बुक वैल्यू डियर फ्रेंड्स यानी जिस वैल्यू पर हम इस इक्विपमेंट को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करेंगे वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं ईच ईयर, ठीक है। डियर फ्रेंड्स नेट बुक वैल्यू हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब जैसे कि फर्स्ट ईयर कॉस्ट हमारी क्या है 4,50,000 और फर्स्ट ईयर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है 1,05,000, ठीक है, यानी 4,50,000 में से हम माइनस कर देंगे 1,05,000 को, तो डियर फ्रेंड्स हमारे पास नेट बुक वैल्यू क्या आती है फर्स्ट ईयर 3,45,000, ठीक है। इसी तरह डियर फ्रेंड्स सेकंड ईयर भी कॉस्ट तो हमारी सेम ही रहेगी, यानी 4,50,000, उसमें से हम सेकंड ईयर का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, यानी 2,10,000। तो डियर फ्रेंड्स नेट बुक वैल्यू हम सेकंड ईयर क्या कैलकुलेट करते हैं 2,40,000, यानी इस वैल्यू पर हम सेकंड ईयर
रिकॉर्ड करेंगे इस इक्विपमेंट को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, इस तरह हम स्केड्यूल प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड। डियर फ्रेंड्स, अब हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की तरफ चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर एनम चार्ज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला क्या है, फॉर पर एनम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने का, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इनटू रेट, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, कॉस्ट जैसे कि हमें क्या गिवन है 4,50,000 माइनस फर्स्ट ईयर की। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारा जीरो है, ठीक है। तो यानी कॉस्ट में से हम जीरो को माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई रेट से। रेट जैसे कि हमें 20% गिवन है, ठीक है, ये रहा हमारे पास। तो डियर फ्रेंड्स, 20% से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 90,000, ठीक है। इसी तरह सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अब हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, यानी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डियर फ्रेंड्स, एक्यूमुलेटेड यहाँ पर हम क्या मेंशन करते हैं, यानी सेकंड ईयर तक जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज हो चुका है वही हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। अब जैसे कि फर्स्ट ईयर हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या चार्ज किया है 90,000, तो यही हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है सेकंड ईयर के लिए, ठीक है। तो सेकंड ईयर में हम कॉस्ट में से ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 20% रेट के साथ। तो सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे 72,000, ठीक है, बाय यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डियर फ्रेंड्स, अब थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी हम इसी तरह चार्ज करेंगे, यानी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डियर फ्रेंड्स, अब एक्यूमुलेटेड यानी थर्ड ईयर का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे हम, यानी डियर फ्रेंड्स प्रीवियस 2 ईयर्स जो हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज किया है उन दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड कर देंगे तो वही हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। यानी फर्स्ट हम 4,50,000 में से माइनस करेंगे 1,62,000 को और मल्टीप्लाई कर देंगे 20% रेट के साथ। तो डियर फ्रेंड्स, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम क्या कैलकुलेट करते हैं 57,600, ठीक है। इसी तरह डियर फ्रेंड्स फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, यानी डियर फ्रेंड्स कॉस्ट में से हम इन प्रीवियस 3 ईयर्स के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आपस में ऐड करके यहाँ से माइनस कर देंगे, यानी 4,50,000 माइनस 2,19,600 इंटू 20% रेट। तो डियर फ्रेंड्स, फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम क्या कैलकुलेट करते हैं 46,080, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, अब हमने जैसे कि फोर्थ ईयर के डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर लिए, तो डियर फ्रेंड्स अब हम एनुअल डेप्रिसिएशन स्केड्यूल प्रिपेयर करते हैं फॉर 4 ईयर्स बाय यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि फर्स्ट कॉलम में हम ईयर्स को मेंशन करते हैं, जैसे कि यूजफुल लाइफ 4 ईयर है इस इक्विपमेंट की, तो यहाँ पर हम 1 to 4 मेंशन कर देंगे, ठीक है। कॉस्ट डियर फ्रेंड्स जैसे कि ईच ईयर 4,50,000 यानी सेम है। और डियर फ्रेंड्स रेट भी ईच ईयर हमने 20% ही चार्ज किया, यानी रेट भी हमारा सेम है, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डियर फ्रेंड्स ईच ईयर हमारा डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को यूज करते हुए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट किया है। फर्स्ट ईयर डियर फ्रेंड्स जैसे कि हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या कैलकुलेट किया, फर्स्ट ईयर 90,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट किया, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सेकंड ईयर डियर फ्रेंड्स हमने 72,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज किया, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। थर्ड ईयर 57,600 और फोर्थ ईयर 46,080, ठीक है। डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉलम हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉलम की वैल्यूज को मेंशन करेंगे। फर्स्ट ईयर के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्या है 90,000, जैसे कि इससे प्रीवियस हमारे पास कोई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का बैलेंस नहीं है, तो यही डियर फ्रेंड्स हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस हुआ फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है। जैसे कि डियर फ्रेंड्स सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या है हमारे पास 72,000 और इससे प्रीवियस जो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस है वो इसमें ऐड कर देंगे, तो सेकंड ईयर का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर लेंगे। और डियर फ्रेंड्स अब इसी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में नेक्स्ट ईयर के हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को ऐड कर देंगे, तो नेक्स्ट यानी थर्ड ईयर का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे 2,19,600, ठीक है। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स हम नेट बुक वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे फॉर ईच ईयर फॉर दैट इक्विपमेंट। डियर फ्रेंड्स नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। यानी फर्स्ट ईयर जैसे कि हमारे पास कॉस्ट क्या है 4,50,000 और फर्स्ट ईयर की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है 90,000, यानी 4,50,000 में से हम माइनस कर देंगे 90,000, तो नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे फॉर फर्स्ट ईयर 3,60,000, यानी डियर फ्रेंड्स 3,60,000 की वैल्यू से हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे इस इक्विपमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स सेकंड ईयर के लिए हम नेट बुक वैल्यू क्या कैलकुलेट करते हैं, यानी सेकंड ईयर भी हमारी कॉस्ट तो सेम ही रहेगी 4,50,000। अब 4,50,000 में से हम माइनस कर देंगे सेकंड ईयर का अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस 1,62,000, ठीक है।
और डियर फ्रेंड्स सेकंड ईयर के लिए नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे 2,88,000। ठीक है, इस तरह डियर फ्रेंड्स हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड को यूज़ करते हुए एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं और डियर फ्रेंड्स एनुअल डेप्रिसिएशन स्केड्यूल्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो, यानी कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको क्लियर ना हुआ हो, डियर फ्रेंड्स आप हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ लीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचता रहे। डियर फ्रेंड्स, हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।